नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे जीवन में बुरा समय क्यों आता है। बुरा समय जीवन में उन तथ्यों को अवगत कराने आता है जिसकी हमने सही समय में, अच्छे समय में कल्पना भी नहीं की होती है। एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा कि क्या हम धैर्य रखें, तो धैर्य रखने से हमारे जीवन की कठिन से कठिन समस्या का समाधान हो सकता है। बुद्ध बोले, हाँ, यदि धैर्य रखो तो जीवन में कठिन से कठिन समस्या का समाधान हो सकता है। तब दूसरे व्यक्ति ने पूछा, यदि हम धैर्य रखें तो क्या चलनी में जो पानी को हम ठहराएं, तो क्या चलनी में पानी ठहर सकता है। बुद्ध बोले, हाँ, यदि धैर्य हो और तुम चलनी में पानी का बर्फ़ बनने तक इंतज़ार करो तो पानी को चलनी में रोका जा सकता है। धैर्य जीवन में इतना ज़रूरी है। धैर्य से इंसान के जीवन में बुरा समय निकल जाता है। गलती नीम की नहीं कि वो कड़वी है, गुस्ताखी हमारी जवान की है जिसे मीठा पसंद है। गलती हमारी जवान की है जिसे मीठा पसंद है। कभी भी जब हम कुछ अच्छा काम करते हो, जब कोई भी काम तुम अच्छा करते हो और कोई और उसका नाम ले ले तो गुस्सा मत हुआ करो, क्योंकि घी और रुई बरसों से जल रहे हैं और लोग कहते हैं दिया जल रहा है। इस दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है, इसलिए हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करो। थोड़े दोस्त बनाओ पर उनको हमेशा अच्छे और दिल से निभाना चाहिए। एक बार एक बहुत बड़ा राजमहल था जिसमें कई वैसे तो कर्मचारी काम करते थे, पर एक नौकरानी जो काम करती थी उसके बेटे को एक हीरे का टुकड़ा मिला। उसका बच्चा हीरे का टुकड़ा लाया और अपनी माँ के पास, यानी कि उस कामवाली के पास लाया और बोला, देखो माँ, मुझे ये हीरा मिला है। माँ ने देखते ही पहचान लिया कि ये हीरा है, लेकिन बच्चे से बोली, हट, ये तो कांच का टुकड़ा है, और उसने फेंक दिया और बच्चे से कहा, जा तू खेल, और गई और जल्दी से उस हीरे को उठा लाई। और वो जानती थी कि ये हीरा है, पहचान गई थी। फिर उस हीरे को लेकर वो एक जौहरी के पास गई। जौहरी देखते ही पहचान गया कि ये बेशकीमती हीरा है, पर वो समझ गया ये कामवाली ने को कहीं से मिला है, और वो देखते ही बोला कि ये तो कांच का टुकड़ा है। उसने भी दुकान के बाहर फेंक दिया, और जैसे ही वो कामवाली चली गई, जौहरी जल्दी से गया, उस हीरे को उठा लाया। फिर वो जौहरी एक बहुत बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया, जो बहुत बड़ा हीरे का होलसेल का व्यापारी था। वो देखते ही पहचान गया कि ये बेशकीमती हीरा है, इसका कोई मूल्य नहीं। वो जौहरी से बोला, हट, ये तो कांच का टुकड़ा है, और उसने भी उसे ज़ोर से फेंक दिया। जब उस हीरे के बहुत बड़े व्यापारी ने हीरे को फेंका तो हीरा चकनाचूर हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये पूरा माजरा एक व्यक्ति देख रहा था। उसने उस हीरे से पूछा, 2 बार जब तुम्हें फेंका गया तब तो तुम नहीं टूटे, जब इसने फेंका तब तुम क्यों टूट गए। तब हीरे ने जवाब दिया, उन दोनों को मेरी असली कीमत नहीं पता थी, लेकिन ये हीरे का बड़ा व्यापारी मेरी कीमत अच्छे से जानता है, और जब इसने मुझे फेंका तो मेरा दिल टूट गया और मैं बिखर गया। ऐसे ही जब इंसान की अच्छी सही कीमत कोई जानता है तो वो टूट जाता है। दोस्तों, यही जीवन का राज है। जब तुम्हारी कोई असली कीमत, तुम्हारी असली पहचान करते हुए भी, जब कोई तुम्हारी काबिलियत जानते हुए भी तुम्हारी कदर नहीं करता है, तब इंसान ऐसे ही टूट जाता है। जैसे कई सारे कैंडिडेट होते हैं जो नौकरी के लिए जाते हैं, और कई बार उनका इंटरव्यू भी अच्छा होता है और कैपेबल होते हैं, उनके अंदर कैपेसिटी होती है उस जॉब को पाने की, लेकिन किसी की सिफारिश की वजह से, किसी की गुजारिश की वजह से, किसी अफसर का, किसी नेता का फ़ोन आता है और बिना काबिलियत वाले इंसान को नौकरी मिल जाती है, तो काबिलियत वाला इंसान ऐसे ही टूट जाता है, वो बिखर जाता है। लेकिन इससे निराश नहीं होना चाहिए। जौहरी हमेशा एक सा नहीं होता, कई बार जौहरी अच्छा भी मिलता है। ज़रूरत है धैर्य की। हमेशा ज़िंदगी में धैर्य रखना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, और बल्कि दुगने उत्साह से उस काम को पाने की, मुकाम को पाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है जो जीवन को सही ढंग से जी रहा हो, जिसके आँखों में जीवन की पुलक हो और जिसके हृदय में संगीत बह रहा हो।
आप जितने भी दोस्तों को जानते हैं, जितने भी रिश्तेदारों को जानते हैं, आप उनसे पूछिए क्या आप ये जीवन दोबारा जीना चाहेंगे? वो कहेंगे नहीं नहीं, हमको ये जीवन दोबारा नहीं चाहिए, क्योंकि इस जीवन में हमने बहुत कष्ट देखा है, बहुत, हमें ये जीवन दोबारा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान सही तरीके से जीवन को जीना नहीं चाहता है। वो जन्म लेने से मृत्यु तक जो भाग दौड़ है, इधर खिंचाई उधर खिंचाई, पैसा कमा लो, जो भाग दौड़ है उसी को जीवन समझता है और धीरे धीरे मृत्यु तक पहुंचता है। जीवन का अर्थ होता है इंसान रुक के थोड़ा अपने अंदर के आनंद को जाने, ज्ञान को जाने, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, जीवन का क्या अर्थ है। जब इंसान रुककर थोड़ा जीवन के बारे में सोचता है, अपनी शांति, ध्यान पर, ज्ञान पर, अपने अंदर अपना ध्यान रखता है, वो जीवन है। संसार की चीज़ों पर, दूसरे लोगों को देखते देखते इंसान बर्बाद हो जाता है। एक बार स्कूल के बच्चे पिकनिक जा रहे थे। सब बच्चे बड़े आनंदित थे। एक जगह से बस निकल रही थी। सारे बच्चे बस में बहुत आनंदित थे। उसमें काफ़ी टीचर्स भी बैठे थे और बच्चे पूरे आनंद लेकर पिकनिक में पूरे उल्लास से जा रहे थे। वो बस हमेशा एक सुरंग से निकलती थी। सुरंग के बाहर लिखा हुआ था इस सुरंग की ऊंचाई 5 मीटर और उस बस की ऊंचाई भी 5 मीटर थी। और बस का ड्राइवर कई बार उस सुरंग से आराम से निकाल के ले जाता था, कभी उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। पर इस बार जैसे ही उसने बस अंदर डाली तो बस खाई में उसमें फंस गई, सुरंग के बीच में फंस गई। ड्राइवर बड़ा तंग था, परेशान था कि मैं इतनी बार ले जाता हूँ, कभी परेशानी नहीं हुई, आज मुझे यहाँ इतनी परेशानी क्यों हो रही है। तब चारों तरफ देखा गया, कोई मसला नहीं निकला। फिर एक कार मंगाई गई, कार से रस्सी बांधी गई और उस बस को खींचा गया। बार बार खींचने से रस्सी टूट गई, लेकिन बस टस से मस नहीं हुई। ट्रैक्टर बुलाया गया, टैंकर बुलाया गया, उससे भी बस को खींचा गया, लेकिन बस नहीं निकली। सब बच्चे परेशान हो गए, सारी टीचर परेशान हो गई, जितने भी लोग आसपास थे सब परेशान हो गए, लेकिन बस को निकालने में सब असमर्थ रहे। किसी भी तरीके से बस उस सुरंग से बाहर नहीं निकली। सबने पूछा समझ नहीं आ रहा है क्या कारण है, मैं हजारों बार इसी सड़क से, इसी सुरंग से बस को निकाल चुका हूँ, आज पता नहीं क्या हो गया। तब किसी ने बताया कि ये सड़क अब पक्की हो गई है और इसके ऊपर कोलतार की सड़क बिछ गई है, जिससे इस सड़क की ऊंचाई थोड़ी सी बढ़ गई है। सबके आइडिया जब पूरे फेल हो गए, तब उसी बस में बैठा एक छोटा सा बच्चा था। वो ड्राइवर के पास आया और उसने एक सुझाव दिया, ड्राइवर साहब आप एक काम करिए, इसमें पहिए में जो हवा भरी है थोड़ी सी हवा का प्रेशर कम कर दीजिए। तो बस ड्राइवर ने ऐसा ही किया, बस चारों पहिए की हवा थोड़ी थोड़ी निकाल दी और बस का प्रेशर कम हो गया, तो बस की ऊंचाई नीचे हो गई और बस आराम से सुरंग से निकल गई। जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, वो छोटे से बच्चे के आइडिया से बड़े आराम से हो गया। ये क्या है? ये है इंसान। इंसान ने अपने अंदर जो अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष भरा हुआ है, इसी कारण इंसान इस दुनिया की सुरंग रूपी गुफा से नहीं निकल पाता है। जब इंसान अहंकार, घृणा, ईर्ष्या सबकी हवा थोड़ी सी कम कर देगा, तब इंसान इस सुरंग की हवा से आराम से, ज़िंदगी से और इस दुनिया की सुरंग से निकल सकता है। अपने अहम को थोड़ा झुका के चलिए, अपने अहम को थोड़ा झुका के चलिए, सब अपने लगेंगे, ज़रा मुस्कुरा के चलिए। बुरा समय इंसान के जीवन में इसीलिए आता है, वो उन तथ्यों को अवगत कराता है जिसकी हम अच्छे समय में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा इंसान को अच्छे काम करके, अच्छी सोच रख के, अच्छे विचार रख कर चलना चाहिए। बुरा समय आराम से निकल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। अगली बार फिर हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।